इजराइल और हमास के बीच छिड़ी भीषण जंग ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे थे, जिससे भीषण तबाही मची थी। फिलिस्तीन समर्थक चरमपंथी संगठन हमास ने जब इजराइल पर हमला किया तो उसने यहां बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। युद्ध की शुरुआत इजराइल पर 5000 रॉकेट दागने से हुई। इतनी बड़ी संख्या में रॉकेट्स ने इजराइल पर बड़ा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये रॉकेट्स कई लोगों के घरों पर जाकर गिरे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आधुनिक हथियारों से लैस हमास के चरमपंथियों ने इजरायली नागरिकों पर गोलियां भी बरसाई। हमास के लड़ाकों को कुछ ऐसे हथियारों को इस्तेमाल करते हुए देखा गया है वो दुनिया की कुछ प्रमुख सैन्य शक्ति वाले मुल्क ही इस्तेमाल करते हैं। हमास के पास गाजा पट्टी में हथियारों का जखीरा है, जिनके जरिए वो हमेशा ही इजराइल को अपने निशाने पर लेता रहता है। पिछले कुछ सालों में वो हथियारों के मामले में मजबूत भी हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं कि हमास के पास कौन कौन से हथियार हैं जिनके जरिए उसने इजराइल में इतनी तबाही मचाई है। पहला है मशीन गन। हमास ज्यादातर जिन मशीन गन का इस्तेमाल करता है उसमें सोवियत काल की बनी DSHK मशीन गन होती है। ये 50 कैलिबर वाली मशीन गन सैन्य वाहनों और एयरक्राफ्ट में छेद करने की क्षमता रखती है। इन्हें आमतौर पर किसी बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर या फिर जमीन पर हाइड्रोपोड के जरिए फिट किया जाता है। युद्ध के मैदान में सुरक्षा के लिए मशीन गन को बेहतरीन हथियार माना जाता है। दूसरा है AK-47। दुनिया भर में आतंकियों को AK-47 इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। ये एक ऐसा हथियार है जो किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। AK-47 के ट्रिगर पर एक बार उंगली रखकर पूरी मैगजीन को खाली किया जा सकता है। हमास जिन AK-47 का यूज कर रहा है उसमें से कुछ सोवियत काल की है, जबकि कुछ चीन की है। बताया गया है कि AK-47 की खरीदारी ब्लैक मार्केट से हो रही है। तीसरा है रॉकेट्स। इजराइल के साथ युद्ध में हमास हमेशा से ही रॉकेट्स पर निर्भर रहा है। हमास इन दोनों ज्यादातर रॉकेट्स खुद ही बनाता है। चरमपंथी संगठन के एक नेता ने बताया था कि उनके पास 250 किमी, 160 किमी, 80 किमी और 10 किमी रेंज वाले रॉकेट्स हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मोटर्स और गोले भी हमास खुद ही बना रहा है। ये सब हमास गाजा के भीतर ही बना रहा है। अगला है ग्रेनेड्स। हमास के लड़ाकों ने जब इजराइल में एंट्री की तो सबसे पहले हमले के लिए उन्होंने हैंड ग्रेनेड का ही इस्तेमाल किया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि हमास ने ग्रेनेड्स खुद बनाए हैं या फिर किसी के जरिए उसे ये मिला है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमास ने इन्हें खुद ही तैयार किया हो। पांचवा हथियार है ड्रोन। हमास इन दिनों हमलों के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल करने लगा है। इजराइल के ऊपर किए गए हमले के कुछ वीडियो सामने आए जिसमें इजरायली सैनिकों के ऊपर बम गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। माना जा रहा है कि हमास को यह हथियार किसी देश की तरफ से मिला है। लड़ाकों को ड्रोन उड़ाना सिखाया गया है। कहीं ना कहीं ये इशारा ईरान की ओर जा रहा है, जो हमास को सपोर्ट करता है। अगला हथियार है पैराग्लाइडर्स। इजराइल में चल रहे म्यूजिक फेस्टिवल पर जब हमला बोला गया तो उस वक्त हमास के लड़ाकों ने पैराग्लाइडर्स की मदद से लैंडिंग की थी। पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल एडवेंचर के लिए किया जाता है, लेकिन हमास ने इसे अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए यूज किया। पैराग्लाइडर्स में इंजन भी लगे होते हैं। एक बार हवा में उड़ान भरने के बाद कुछ तो पैरासूट के जरिए इनसे कूद भी जाते हैं। अब अगले हथियार और आखिरी हथियार की बात करते हैं, जो कि है बुलडोजर। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के साथ लगी सीमा को तोड़ने के लिए बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया। हमले के बाद सामने आई तस्वीरों में सीमा पर कंटीले तारों की चारदीवारी को बुलडोजर के जरिए तोड़ते हुए भी देखा गया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।